इधर पूरे ब्रज में मानो लक्ष्मी नाच रही है। क्यों? क्योंकि जिसको जो हाथ में आया जिसने वहीं फेंक दिया, और जिसने फेंका दूसरे ने उठाया ही नहीं। यत्र तत्र लक्ष्मी ही पड़ी है। इधर कन्हैया धीरे धीरे एक दो दिन बीते, बाबा नंद ने मन में विचार किया, रे मैं गोकुल का राजा हूं, लेकिन मथुरा का राजा कौन है? कौन है मथुरा का राजा? महाराज कंस। आपको पता है प्राचीन भारत में राजाओं को कर देना पड़ता था, जिसे आजकल टैक्स कहते हैं। बाबा नंद ने देखा कि मैं चलो बाबा नंद वहां मथुरा जाकर महाराज कंस को वार्षिक कर भी दे आऊं, और अपने यहाँ लाला हुआ है इसकी शुभ सूचना बधाई भी दे आऊं। बाबा नंद ने ब्रजवासियों से कहा। ब्रजवासियों ने महाराज छकड़ों में माखन दूध दही के मटके लाद लिए और छकड़ी जोत कर मथुरा चले। बाबा नंद ने जाकर कंस से कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में एक नीलमणि जैसा सुंदर बालक का जन्म हुआ। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और कंस ने एक सोने की करदनी भेंट की। कहा, बाबा ये छोटी सी भेंट आपके लाला के लिए मेरी तरफ से। बाबा नंद ने देखा, रे मैं मथुरा में तो आ ही गया हूं, तो क्यों ना बड़े भैया वसुदेव जी से भी मिल लूं। आपने अगर कल थोड़ा ध्यान से सुना हो तो बाबा नंद के और वसुदेव जी के दादाजी एक ही थे। पिताजी अलग अलग थे लेकिन दादाजी एक ही थे। ये भाई तो थे। इन्होंने गो पालन कर लिया और इन्होंने राज्य स्वीकार कर लिया। बाबा नंद जेल में वसुदेव जी से मिलने गए। देखिए दोनों की मित्रता सज्जनों। बाबा नंद के 85 वर्ष की उम्र में बालक हुआ है, तो बताओ बाबा नंद को प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए। और वसुदेव जी के 8 पुत्रों को कंस ने मार दिया, तो बताओ दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। वसुदेव जी ने देखा कि अगर मैं रोता रोता मिलूंगा वसुदेव बाबा नंद से रोते हुए मिलूंगा तो बाबा नंद क्या सोचेगा। देखो जी मेरे तो बुढ़ापे में बेटा हुआ, फिर भी आप रोने धोने की बातें कर रहे हैं। बाबा नंद ने देखा कि मेरे बुढ़ापे में बेटा हुआ और मैं खुशी से मिलूंगा, हंसकर मिलूंगा, तो वसुदेव जी क्या सोचेंगे, तुम्हारी एक बेटा हुआ जो तुम प्रसन्न हो रहे हो, मेरी तो 8 को कंस ने मार दिया। बाबा नंद दुखी होके मिल रही है और वसुदेव जी प्रसन्न होके मिल रही हैं। कहते हैं कंस, बाबा नंद कहते हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका विशिष्ट वरजा कन्या सापि दिवं गता। बाबा बहुत दुख होता है कि कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां नष्ट हो गया। 8वीं कन्या हुई थी, उसको भी कंस ने नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कहा, भाई जी चिंता मत करो, हमारा भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा था, कोई बात नहीं है। अरे तुम्हारे घर में एक बेटा तो मेरा है ही। बलराम जी की तरफ इशारा करके कह रही है, बलराम जी बाबा नंद की यही तो माता रोहिणी के गर्भ से हुई। अरे भैया एक बेटा तुम्हारा मेरा तुम्हारे घर में है, और ये जो छोटा वाला है मैं तो इसको ही अपना मानता हूं। बाबा नंद ने कहा, महाराज बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये छोटा वाला है ना, ये भी आप अपना ही समझो। अब बाबा नंद को क्या पता कि हकीकत में ही निकली है। वसुदेव जी ने कहा, बाबा कि करो वे वार्षिको दत्तो राज्ञी दृष्ट्वा वयं च नेहं स्थेयं बहुतितं सन्त्युपातास्य गोकुले। हे बाबा अगर आपने कंस को कर दे दिया हो तो अब आपको ज्यादा देर तक मथुरा में नहीं रुकना चाहिए। क्यों? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। देखिए बाबा वसुदेव जी की दूरदृष्टि, उत्पात होना है आगे कल, लेकिन वसुदेव जी को आज ही पता चल रहा है।
बाबा नंद को पहले ही आगाह कर दिया कि मुझे लग रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला। बाबा नंद ने कहा भैया मेरा भी यहाँ तो मन नहीं लग रहा, लेकिन सुनार के पास लाला के लिए सोने के खिलौने बनवाने के लिए डाल रखे हैं, जैसे ही सुनार बना के देगा लेके चला जाऊंगा। इधर महाराज कंस ने अपने महल में आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया, मन में उनसे बात करके कहते हैं भैया बताओ, अरे कल उस आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा शत्रु तो कहीं जन्म ले चुका है, क्या करें? ब्रजवासियों ने कहा महाराज एक काम करिए ना, कि क्या? एक काम करो, ब्रज में जितने आज से लेकर 6 महीने के जितने बालक हैं उन सबको मरवा डालो। आज एक दिन से लेके 6 महीने के जितने भी बालक हैं उन सबको मरवा दो, आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा भैया ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो प्रजा में विद्रोह की भावना भड़क जाएगी। तो करें तो करें क्या? जितने में कंस की एक बहन थी, मुंह बोली बहन, जिसका नाम था, क्या नाम था? पूतना। पूतना ने कहा भाई जी ये काम मुझ पे छोड़ दो, ये तो मैं कर दूंगी। कहा रे बहन तू कैसे करेगी? पूतना कहती भाई जी मैं ब्रजवासियों के घरों में जाऊंगी, अपने स्तन पर जहर लगा के जाऊंगी, उनके एक दिन से लेकर 6 महीने के जितने बालक हैं गोदी में लेकर मेरा स्तनपान कराऊंगी, और जैसे ही मेरा जहर का स्तन पिएगा श्री राम नाम सत्य हो जाएगा। कंस ने कहा रे बहन क्या कह रही है तू? पहले तो ये बता कि तुझे अपने घर में घुसने कौन देगा? तेरी इतनी इतनी लंबे दांत हैं, इतनी इतनी मोटी आंखें हैं, और इतनी लंबी लपलपाती जीभ है, तुझे अपने घर में घुसने कौन देगा? और अपने बालक तेरी गोदी में कौन देगा? पूतना ने कहा चिंता मत करो, आजकल तो बहुत सी ब्यूटी पार्लर है ना, मैं डेंटिंग पेंटिंग करके चली जाऊंगी, हाँ लिपा पोती करके थोड़ी सुंदर बन के जाऊंगी। और महाराज पूतना बड़ा सुंदर ब्राह्मणी का रूप बनाकर जाने लगी। सज्जनों ब्रज 84 कोश में है, 84 कोश का जो क्षेत्र है उसे ब्रजमंडल कहा जाता है। यहाँ कन्हैया ने देखा रे मेरे अकेले को मारने के कारण ये पूतना मौसी न जाने कितनी निरपराध बालकों को मार देगी, इसलिए भगवान ने क्या किया, पूतना की मति बदल दी और पूतना सीधा चलकर गोकुल की तरफ चली। इधर गोकुल में आई, अब जैसे ही गोकुल में आई, अब महाराज पूरे गांव के बालकों को मारना था ना। अब एक बात बताओ, जैसे अपने यहाँ कोई आदमी आए बालाजी का खेड़ा से, बालाजी का खेड़ा ही कहते हैं ना उसे, हाँ, वहां से कोई व्यक्ति आए उसे कहे कि तुम्हारे को पूरे अकोला गांव में निमंत्रण देना है सगरी का, तो बताओ जी वो व्यक्ति कहां से शुरू करेगा? अपने मंदिर के पास चार भुजा जी के मंदिर आकर शुरू करेगा या उधर से शुरू करता हुआ आएगा? भाई वो तो उधर से शुरू करेगा ना। अब इधर बाबा नंद का महल है गोकुल के बीच। कन्हैया ने देखा रे पूतना मौसी मुझे मारने तो आ रही, लेकिन मुझे मारते मारते तो आधे गोकुल के बालकों को मार देगी। मेरा नंबर तो तब आएगा जब आधे बालक मर जाएंगे, और पूतना मौसी ने आधे बालकों को मार दिया तो फिर बड़ी होकर मेरे साथ खेलेंगे कौन? आज से 6 महीने के जो हैं वही तो बड़े होकर मेरे सखा बनेंगे। भगवान ने पूतना का मन बदल दिया, और आज कन्हैया 6 दिन के हो गई है। कितने दिन के? और जैसे ही कन्हैया 6 दिन की हुई तो ब्रज की एक बड़ी मीठी परंपरा है कि वहां छठी पूजन किया जाता है। आज कन्हैया का छठी पूजन है। ब्रज की गोपियां सज धज के जा रही थी मैया यशोदा के महल में। ये पूतना भी सुंदर ब्राह्मणी का रूप बनाकर उन औरतों के बीच में लग गई और चली गई। जैसे ही नंदरानी ने देखा कि कोई ब्राह्मणी आई है, मैया यशोदा ने झुककर प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा, बहन मैंने तुम्हें आज से पहले गोकुल में नहीं देखा, तुम कहां की हो? पूतना ने देखा कोल पट्टी खुल गई है,
लेकिन पूतना ने जल्दी से बात बना ली। कहा रे दे नंदरानी देखोगी किसे, मैं तो आज पहली बार गोकुल में आई। अरे बहन कहाँ से पधारी, तो कहा कि मैं मथुरा से आई हूँ। यहाँ कैसे आई, तो कहने लगी कि तुम्हारे यहाँ के जो पंडित जी हैं ना, उनके बुआ सास के मासी सास के मामी ससुर के बेटे की बहू हूँ। हाँ मैं यहाँ आ गई तो मैंने देखा कि मैं भी तुम्हारे बालक को आशीर्वाद देती चलूं। मैया यशोदा इतनी भोली है कि ये भी नहीं पूछा कि तुम मेरे घर कैसे आई। कहा अरे बहन तुम्हारा आशीर्वाद तो मेरे बालक को मिलना ही चाहिए। और महाराज पूतना ने कहा नंदरानी ये बताओ तुम्हारा लाला कहाँ है। मैया ने कहा बहन वो पलने में सो रहा है। पूतना पहुंच गई भगवान के पलने के पास, और पूतना ने जाकर भगवान श्री कृष्ण के पलने के पास जैसे ही बैठकर कन्हैया को अपनी गोदी में लिया। ध्यान से सुनेगा मेरी माताएं, ब्रज की एक अभी भी बड़ी मीठी परंपरा है कि ब्रज की जो औरतें होती हैं ना, ब्रज की जो गोपियां होती है, बड़ा लंबा घूंघट निकालती है। हाँ घूंघट तो अपने यहाँ भी निकाला जाता है। हाँ और वो घूंघट कैसा होता है, भगवान बचाए ऐसे घूंघट से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जिससे कोई मतलब ही नहीं। अरे घूंघट तो मेरी बुजुर्ग माताएं निकाला करती थी। प्राचीन भारत की मेरी माताएं जैसी ओढ़नी ओढ़ा करती ने, वैसी तो आजकल की माताएं सोल ओढ़ती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ विश्वास नहीं हो, हाँ दो चार माताएं नजर आ रही है इनके। अब तो आजकल ये भी मॉडर्न जमाने में आ गई तो ये भी ऐसी ओढ़ने लग गई। लेकिन इनसे पूछना कि आपने आपकी जवानी में कैसी ओढ़नी ओढ़ी थी, ये बताएंगे आप। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मेरी दादी का सानिध्य ज्यादा मिला था। अरे 15-16 वर्ष का हो गया तब तो दादी को ही मां मानता था। मम्मी को तो आज भी मम्मी नहीं कहता हूं, माँ को तो आज भी माँ नहीं कहता हूं, और ना पिताजी को पापा कहता हूं। दादाजी और दादी को ही माँ मानता था। और जब दादी के पास बैठता, सर्दी का समय होता, छोटा उठ के चूल्हे के पास जाता। आपको पता छोटे बच्चों को ओढ़ने से कितना परहेज करते हैं ये। तो दादी अपने ओढ़ने में घुसा लेती और उससे ही ठंड का बचाव हो जाता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज ये पूतना ने बड़ा मोटा घूंघट निकाल रखा था, कन्हैया को गोदी में लिया। पूरा मत मानना, हाँ मेरी आदत है कहने की। और देखो कहते हैं उसी हैं जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, और जो बात मानता उसी को तो कहते हैं। आप मेरी बात मानती इसलिए मैं आपको कह देता हूं, वरना हाँ बुरा मत मान जाना, महाराज तो हमारी उतारती रहती है। देखो थोड़ा विनोद होना चाहिए। हमारे भाई साहब नहीं, विनोद का मतलब हंसी मजाक, थोड़ी हंसी मजाक होनी चाहिए। अब कथा में अगर ज्ञान की बातें करेंगे तो फिर तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ यहाँ पूतना ने कन्हैया को गोदी में लिया और अपना घूंघट हटाया, और जैसे ही अपना घूंघट हटाया कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। कहते हैं भगवान सुखदेव की निमीलित क्षणम, कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा महाराज क्या कन्हैया डर गए थे जो पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली? क्यों भगवान ने आंखें बंद क्यों की? तो संतों ने इसके कुछ कारण बताए, एक आध आपको निवेदन करता हूं। पहला कारण, भगवान ने आंखें बंद क्यों की? भगवान ने विचार किया, रे मेरा अवतार होता है, मैं लोगों को ज्ञान देता हूं कि यत्र नार्या पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता, कि नारियों की औरतों की जहां पूजा होती है वहां भगवान निवास करते हैं।
लेकिन मैं जब भी अवतार लेके आता हूं मरने के लिए सबसे पहले आती है तो कौन? ये औरतें ही मरने चली आती है। राम जन्म लेकर आया तो सबसे पहले मरने कौन आई थी? ताड़का। और कृष्ण जन्म लेके आया तो ये मरने कौन चली आई? पूतना। भगवान ने मन में विचार किया, मैं एक काम करूं, आंख बंद कर लूं, कोई पूछेंगे कहेंगे भगवान आपने तो औरत को मार दिया, मैं कहूंगा भैया मेरी तो आंखें बंद थी, मुझे क्या पता कि वो औरत था कि आदमी जो आया उसी का कल्याण कर दिया। दूसरा कारण, भगवान ने मन में विचार किया, अरे मेरा जन्म हुआ है इस ब्रज में दूध दही और माखन खाने के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप क्या समझ रहे हैं कि हम दूर बैठे हैं तो इनको कोई पता नहीं है। आप धूनी पे बैठ के भी कितनी बातें करो तो भी पता चलती है मुझे। हाँ, और अच्छी बात तो नहीं है। कन्हैया ने मन में विचार किया कि ब्रज में मेरा जन्म हुआ कि मैं दूध दही और माखन खाऊं। अभी तक मेरे मुख में एक बूंद भी दूध नहीं गया, एक बूंद भी माखन नहीं गया। उससे पहले ये पूतना मौसी जहर पिलाने के लिए आ गया। अब क्या करूं? शायद भगवान कृष्ण आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, कह रहे हैं भोलेनाथ आप पधारिए और आप पधार कर मेरे कंठ में विराजमान हो जाइए। पूतना मौसी का जहर आप पी जाना और दूध मैं पी जाऊंगा, क्योंकि आपको दूध जहर पीने का बड़ा अभ्यास है। कल सुन रही थी ना, भगवान शंकर ने तो महाराज हलाहल विष ही पी लिया। एक संत ने कहा कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है, भगवान ने मन में विचार किया पूतना मुझे मारने के लिए आई, लेकिन मारने के कई तरीके हो सकते हैं। पूतना मुझे पटक के मार देती, मेरा गला दबा के मार देती, मेरा मुख और नाक बंद करके मार देती, लेकिन पूतना ने मुझे स्तनपान करा के मारने का मार्ग ही क्यों चुना? क्यों जी? स्तनपान कौन कराता है? दूध कौन पिलाता है? भगवान ने मन में विचार किया पूतना आई तो मारने, लेकिन काम तो वो कर रही है जो एक माँ करती है। भगवान ने सोचा कि इसको मुझे गति तो देनी है, लेकिन वो गति प्रदान करूं जो बाद में मैया यशोदा को मिलनी है। शायद भगवान आंख बंद करके अपने गोलोक में कांटेक्ट करके कह रहे हैं भैया कोई सीट खाली है कि नहीं है? नहीं है तो जल्दी से खाली कर दो, मैं पूतना मौसी को भेज रहा हूं। हाँ, मामा के गांव का तो सभी मौसी होती है, अपने इधर तो कहते पीर का तो वो भी भाई होता है। तो ये तो महाराज कंस की मोह बोली बहन की तो मौसी ही हुई ने। और पूतना ने अपना अंचल हटाया, कन्हैया के नन्हे से मुख में अपना स्तन दे दिया। और कन्हैया ने महाराज अपने छोटे से मुख से पूतना के स्तन को मुख में लिया, नन्हे हाथों से पूतना के स्तन को पकड़ लिया और चपड़ चपड़ करके दूध पी रहे हैं। पूतना ने देखा कि एक घूंट दो घूंट पिएगा सो ही मर जाएगा, लेकिन महाराज कन्हैया तो पूतना के स्तन का पान करते करते पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगे, पूतना को कष्ट होने लगा, दुख होने लगा। पूतना कहने लगी रे छोड़, अरे छोड़। कन्हैया ने कहा मौसी जी हमें तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना। और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको तो फिर ठिकाने लगा कि मन में विचार किया रे ये तो मरता नहीं है, बूढ़ी जैसी बात करता है। पूतना कहती रे छोड़। और कन्हैया पूतना के प्राणों को खींच रही है उसके दूध के साथ साथ। इधर महाराज पूतना को दुख होने लगा, कष्ट होने लगा। पूतना बनाकर जो बनावटी रूप आई उसको भूल गई और असली रूप में आ गई। कन्हैया को लेकर मथुरा वाली रास्ते पर दौड़ने लगी और एक क्षण ऐसा आया कि पूतना के प्राण अवरुद्ध हो गए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। और जो गिरी ना आगे की तरफ नहीं गिरी, पीछे की तरफ गिरी थी। हाँ, अगर आगे की तरफ गिरती तो छाती के आगे तो कन्हैया थे महाराज। पूतना गिर गई पीछे की तरफ। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन कि पूतना के शरीर के नीचे जितने बाग बगीचा थे
उन सब पेड़ों का चूर्ण बन गया। और ध्यान से सुनिएगा, पूतना का शरीर कितना बड़ा था, शरीर कितना मोटा था। तो कहते हैं कि चूर्णयामास राजेंद्र महदासीदमद्भुतम। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, पूतना का शरीर 3 गद्युति का था। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, 3 गद्युति का पूतना का शरीर था और 1 गद्युति में 2 कोश होते हैं। तो बताओ 3 गद्युति के कितने कोश हो गए? 6 कोश। और 1 कोश में 3 किलोमीटर होते हैं, तो बताओ कितना हो गया? 18 किलोमीटर का तो पूतना का शरीर था। 18 किलोमीटर के बीच में जितने बाग बगीचा थे सबका चूर्ण बना दिया। इधर मैया यशोदा ने देखा कन्हैया नहीं है, समस्त ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते जिधर पूतना गई उधर दौड़ने लगे। पूतना का शरीर महाराज बड़ा विकराल पहाड़ जैसा दिख रहा था। अब कोई ब्रजवासी पास में नहीं जाता। ब्रजवासियों ने देखा कहीं पास में गए, इसने करवट बदल ली तो इन पेड़ों के साथ में अपना भी चूर्ण बन जाएगा। सभी सोच रही है क्या करे। कुछ ब्रजवासियों ने हिम्मत की, कोई तीखी चीज लाए, पूतना के पैरों में गड़ाया। जब पूतना के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, एक बहुत बड़ी सीढ़ी लाए। जानते हैं सीढ़ी? हाँ, नसनी सीढ़ी लाकर पूतना के शरीर पर चढ़े और कन्हैया को लेकर मैया यशोदा को दिया। मैया यशोदा जब लेकर जाने लगी, इधर बूढ़ी बूढ़ी ब्रज की गोपियां यशोदा को गालियां निकाल रही है, भला बुरा कर रही है। कहती रही है, नंदरानी तुझे जरा भी अकल नहीं है, जरा भी शुहूर नहीं है, तूने देखा ही नहीं कि एक राक्षसी को अपना बेटा दे दिया। मैया ने कहा, बहन मुझे क्या पता कि वो राक्षसी है, मैंने तो सोचा कि वो तो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी जैसी दिख रही थी, सो दे दिया। अब कन्हैया को घर ले जाने लगी तो गोपियों ने मना कर दिया, नहीं नहीं कन्हैया को घर न मत ले जाओ। कि तो कहा कि ये अपवित्र हो गया है। पहली बात तो राक्षसी को छू लिया और वो भी मरी हुई को, इसलिए अशुद्ध हो गया है, इसको पवित्र करना पड़ेगा। सज्जनों, आपको पता है अपने इस राष्ट्र में, अपने भारत में अपवित्र लोगों को पवित्र करने का काम कौन करता है? ध्यान देके सुनिएगा सज्जनों, अपने इस राष्ट्र में अच्छे से अच्छे अपवित्र को पवित्र करने का काम 3 चीजें करती है। सबसे पहली गंगा। गंगा में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर एक डुबकी गंगा में लगा ले तो महाराज उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। दूसरी गायत्री यानी वेद मंत्र। वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करने से अच्छा पापी के भी पाप धुल जाते हैं। और तीसरी मेरी गौ माता, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। शायद मैंने पिछले वर्ष मायरे के प्रसंग में एक समय गौ माता की महिमा का वर्णन भी किया था। सज्जनों, गौ माता की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। गाय में 33 कोटि देवता विराजमान हैं। ये ब्रज की गोपियां लेकर कन्हैया को गौशाला में आई। और ध्यान देके सुनिएगा, आपको गंगा स्नान करना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, वेद मंत्र सुनने हैं तो पंडित जी को दक्षिणा देनी होगी, लेकिन गाय माता के गोमूत्र और गोबर के तो कोई पैसे नहीं लगते हैं ना जी। ब्रज की गोपियां आ गई कन्हैया को लेकर गौशाला में, और सबसे पहले ब्रज गोपियों ने गाय के गोमूत्र से कन्हैया को स्नान करवाया। और किस प्रकार करवाया, आइए सुनते हैं कि गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। सबसे पहले गोपियों ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान करवाया, फिर गाय के चरणों की जो धूल है
उस चरणों की धूल को कन्हैया के शरीर के अंगों पर लगाई। इधर एक गोपी कन्हैया को लेकर गोदी में बैठ गई और दूसरी गोपी काली गाय के पूंछ से कन्हैया की नजर उतार रही है और मंत्र बोल रही है क्या कि इंद्रियाणि ऋषिकेशो, इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणनारायणो वतो श्वेत दीपपति चित्तम मन योगेश्वरो वतु। कि मेरे बालक की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे, मेरे बालक की चित्त की रक्षा भगवान श्वेत द्वीप के पति करे और मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करे। कि क्रीडम पातु गोविंद शयानम माधव, कि खेलती हुई बालक की रक्षा भगवान गोविंद करे और सोते हुए बालक की रक्षा भगवान माधव करे। इधर कन्हैया थे गोदी में और कन्हैया को बैठे बैठे आ गई हंसी। कन्हैया निकालो कर लो बात, मेरा ही नाम और मेरी नजर उतारी जा रही है। नाम भी मेरा और जाड़ा भी किसे दिया जा रहा है? मेरे। एक बात बताऊं महाराज, 18 पुराण होते हैं। 18 पुराणों के बाद में एक अलग से पुराण होता है जिसका नाम है वात्सल्य पुराण। क्या नाम है? और वो पुराण किनका है? वो पुराण हमारी माताओं का पुराण है। हाँ, कभी इनका बालक थोड़ा सा दूध कम पी ले, बस इनका पुराण चालू हो जाता है। अच्छा, कल जब मैं दूध पिला रही थी तो वो सामने वाली गुर गुर के देख रही थी, उसकी नजर लग गई है। और फिर महाराज जो उपाय करेगी, नमक मिर्च लेगी, हाँ, नमक मिर्च उबाल के अग्नि में डालेगी, मोमबत्ती जलाएगी, कहेगी बेटा इसे देख, जिसकी नजर लगी होगी फोटो बन जाएगी। एक बात बताऊं, इन सबसे कुछ होता जाता है, या तो ये जाने या फिर मेरे ठाकुर जी जाने। हाँ, लेकिन इनका मन बड़ा निर्मल होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर महाराज ब्रजवासियों ने मन में विचार किया, क्यों रे भैया ये पूतना मरी तो मरी कैसे? भाई पूतना जा रही थी तो ये कैसे मरी? एक ने कहा तुझे पता नहीं है, देखिए ये इधर खूब जगह खाली, थोड़ा पास पास में किसी के बैठिए, बाहर जो टेंट के बाहर बैठे हैं, मुझे हाँ सबका ध्यान रखना होता है क्योंकि मेरे तो श्रोता ही यही हैं। अगर 2 बाहर बैठकर 2 को बुखार आ गई तो कल 5 नहीं आएंगे। कथा सुनने जाते हैं बुखार आती है, इसलिए थोड़ा आगे किसी के बैठिए। और ठंड का समय है, सर्दी में तो जितना पास में बैठेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन आप कहोगे महाराज आप तो अकेले बैठे हो, फिर आपको ठंड नहीं लग रही है। अरे मुझे आप लोगों को देखकर तपन महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ी हाँ मुझे ठंड नहीं लग रही, वरना कमरे में जाने के बाद तो बहुत ठंड लगती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर एक ब्रजवासी ने कहा, भैया ये पूतना मरी तो मरी कैसे? एक ने कहा तुझे पता नहीं है? अरे दौड़ी, ये पूतना कन्हैया को लेकर दौड़ रही होगी और जैसे ही दौड़ रही होगी पत्थर की ठोकर लग गई होगी, ठोकर लगती गिर पड़ी। दूसरे ब्रजवासी ने कहा भैया ठोकर लगती है तो आदमी कब कैसे गिरता है? ठोकर लगती है तो आगे की तरफ गिरता है, पीछे की तरफ नहीं गिरता है। दूसरे ब्रजवासी ने कहा तुझे पता नहीं है कि? तो अरे भैया जैसे ही ये पूतना भगवान श्री कृष्ण को मेरे कन्हैया को लेकर जाने लगी, उसी क्षण मैं हनुमान चालीसा का अखंड पाठ कर रहा था।
जैसे ही पूतना लेकर जाने लगी, मैं हनुमान चालीसा का अखंड पाठ कर रहा था। मुझे लगता है कि मेरे हनुमान दादा ने धर दिया इस रांड के माथे पर धमुकरा और पड़ गई और मर गई। एक ने कहा भैया मर गई जो तो मर गई, लेकिन मथुरा वाला रास्ता भी तो जाम कर गई। 18 किलोमीटर का शरीर है, मथुरा जाना है तो 18 किलोमीटर के चक्कर काट के जाओ, तो क्या करें। एक ने कहा एक काम करो, इसको यमुना जी में बहा दो। दूसरे बूढ़े ब्रजवासी ने कहा भैया यमुना जी में बहाओगे तो यमुना में बहेगी नहीं, बांध बंध जाएगा, 18 किलोमीटर का शरीर है, तो क्या करें। एक ब्रजवासी ने कहा एक काम करो, तुम अपने घरों से करो थे और कुलाड़ी लेकर आओ और पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े की, और पूतना के शरीर में वो शरीर के नीचे जितने पेड़ पौधे टूटे थे ने, उसी से चिता बनाई और पूतना का दाह संस्कार कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही पूतना की चिता जलने लगी सज्जनों, पूतना की चिता से सुगंध आने लगी। मेरे भाई लोग, मेरे बुजुर्ग लोग जब किसी के दाह संस्कार में गए हैं तो उनको पता होगा कि मनुष्य को जब जलाया जाता है उसके शरीर से सुगंध नहीं आती है, उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आती है, बदबू आती है। और इस पूतना के शरीर से सुगंध आई तो क्यों आई? क्योंकि इसने कन्हैया का मरते समय स्पर्श कर लिया, और ब्रजरज का स्पर्श करने के कारण पूतना के सारे पाप धुल गए और पूतना भगवान की सहचरी बन गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर बाबा नंद पधारे। इधर धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। इधर भगवान शंकर ने कैलाश में सुना